तो फाइनली दोस्तों सैमसंग ने अपना बेस्ट वैल्यू अफोर्डेबल स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G। जी हाँ, इस स्मार्टफोन के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो के जरिए आपको बताया था। उसमें सब कुछ हमने डिटेल में बताया होगा कि क्या कुछ स्पेक्स इसमें देखने को मिलेगी, क्या कुछ प्राइस पे ही आने वाला है। बट उसमें हमने प्राइस को बिल्कुल गलत गैस किया था, यानी कि उसमें हमने प्राइस को गैस किया था 15 से 17 हज़ार के बीच में। बट सैमसंग ने सच में कमाल कर दिया है। सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को 21,000 के प्राइस में लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, 21,000 के प्राइस में। मारो मुझे, मारो। तो सैमसंग के फोन को अब से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हम कभी भी उनका गैस नहीं करेंगे कि कितने प्राइस पे वो स्मार्टफोन आने वाला है, क्योंकि सैमसंग अपनी ब्रांड वैल्यू के 5 से 6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लेता है हर एक कस्टमर से, जो कि काफी ज्यादा है। ऐसे इन्होंने M32 5G में भी किया है। 5 से 6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा प्राइस इस स्मार्टफोन में भी कंपनी ले रही है, जिसमें कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। इसमें हमें MediaTek Dimensity 720 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। 12 5G बैंड्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है सैमसंग ने, इसके लिए तो सच में क्लैपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें नॉक सिक्योरिटी मिल जाती है। जी हाँ, सैमसंग के ही स्मार्टफोन में आपको नॉक सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि ये वर्ल्ड का सबसे सिक्योर फोन होने वाला है आपका, अगर आप इस स्मार्टफोन को ले लेते हैं तो। साथ ही इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। जी हाँ, 5000 mAh की बैटरी, जिसको कि आप 15 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, रियलमी एक्चुअली में 65 वोल्ट का जो चार्जर देता है वो बिल्कुल गलत है। 15 वोल्ट का चार्जर बहुत फास्ट है, इसको 2 से 3 घंटे में आपका फुल फोन चार्ज हो जाएगा। अरे फोटोज की बात तो करना हम भूल ही गए। जी हाँ, इसमें हमें बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। अल्ट्रा वाइड इतना है कि आप अपने घर से पड़ोसन का घर भी देख सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, कि काफी कमाल की फोटोज वगैरह आपका कैप्चर कर लेगा। वहीं इसके फ्रंट में भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको 21,000 के प्राइस में मिलता है, जो कि सिर्फ सैमसंग ही कर सकता है और कोई स्मार्टफोन नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके सबसे खतरनाक फीचर की बात करें, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो है इसकी डिस्प्ले। जी हाँ, डिस्प्ले सैमसंग की बहुत ही अच्छी होती है। तो इस स्मार्टफोन में भी हमें सैमसंग की तरफ से 6.5 इंच का एक HD+ TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 21,000 के प्राइस में और कोई नहीं दे सकता। साथ में आपको वाटर ड्रॉप नोच भी दी गई है। तो यहाँ पर ये सच में काफी कमाल कर दिया है सैमसंग ने इस स्मार्टफोन में। सारे कुछ फीचर इसमें बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अदर कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए तो इसमें डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। 3.5 में हेडफोन जैक मिल जाता है, टाइप C का पोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी सैमसंग पोस्ट कटिंग कर सकता था माइक्रो USB देकर। इसके अलावा इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर इस स्मार्टफोन को आप फर्स्ट सेल में बाय करते हैं तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो भी ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से, जो कि काफी अच्छी बात है कि 2,000 रुपए आपको डिस्काउंट कम से कम मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इस पे 4 से 5,000 डिस्काउंट होता तो जाकर काफी सही रहता। और जब 1 से 2 महीने बाद ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं सेल होगा, तो इस पर आप देखना सैमसंग ऑलरेडी 2,000 रुपए डायरेक्ट प्राइस कट कर देगा। और अमेज़न वगैरह पर अब कोई भी नहीं सेल आएगी तो उसमें सैमसंग M32 5G सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। तो सच में यार, सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को क्यों लॉन्च किया है? बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस है। इस स्मार्टफोन को गलती से भी बाय मत करना, क्योंकि सिर्फ 5G के नाम पर सैमसंग इतने ज्यादा रुपीस ले रहा है, जिसकी कीमत 14 से 15,000 रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जबकि 108 मेगापिक्सल का कैमरा हमें मिलता है काफी फोन्स में। 15 वोल्ट की चार्जिंग, वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलती है। प्लास्टिक बैग, चलो प्लास्टिक बैग से तो हम काम चला लेंगे, बट वाटर ड्रॉप नोच दी गई है, ये भी काफी गलत है। तो दोस्तों, सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को काफी ज्यादा ओवर प्राइस में लॉन्च किया है। तो आपकी क्या है राय? आपके अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या होनी चाहिए? सैमसंग को इस स्मार्टफोन के कितनी प्राइस रखनी चाहिए? बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।